वंदना डायरेक्ट की पीसी मिलिए चलते हैं। कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव हैं और कुछ इसमें अलग से टेक्निकल पर्सन्स रहेंगे जो कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में रहेंगे, जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग विशेषज्ञ। और आयोग के अंतर्गत जो कार्यकारी समिति होगी उसके अध्यक्ष सचिव जल संसाधन विभाग होंगे। प्रस्ताव संख्या 4 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से श्री राजीव रंजन चौबे निम्न वर्गीय लिपिक सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय बुंडू रांची एवं श्री अफजल हसनैन हकी निम्न वर्गीय लिपिक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय रांची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक संप्रति कन्या सचिवालय सहायक के पद के विरुद्ध समायोजन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के गठन के संबंध में झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के गठन के संबंध में वर्तमान में भी विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यकता अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी कर्मियों को यथा जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, डेटा एनालिस्ट या अलग अलग कर्मियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाता है, जिसके लिए जैपाईटी द्वारा एजेंसीज एम्पैनल्ड हैं, लेकिन इससे संबंधित विस्तृत नीति निर्धारित नहीं थी। तो ये मैनुअल में सारी बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। इतनी संख्या में कोई विभाग आवश्यकता के अनुसार मैन पावर रख पाएंगे, इसके लिए प्रशासनिक पदवर्ग द्वारा संख्या निर्धारित किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो देना है उसके लिए भी अलग अलग स्तर पर निर्धारित किया गया है कि सचिव कितने का सैंक्शन दे सकते हैं, मंत्री किस लेवल का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे। एक बार में जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो मैन पावर रखे जाएंगे वो 5 साल के लिए अधिकतम रखे जा सकते हैं। उसके बाद पुनः जो है सारी प्रक्रिया की जाएगी, एम्पैनलमेंट की निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इनको मासिक जो एमोल्यूमेंट दिया जाता है उसमें 3% की दर से वार्षिक अभिवृद्धि भी अनुमान्य किया गया है। सर्विस प्रोवाइडर को जो हमारे जितने भी श्रम कानून के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके अंतर्गत जिन प्रावधानों का उनको अनुपालन करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ मैन पावर को रखने में जो हमारे राज्य की जो आरक्षण नीति है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका किया जा रहा है, वो 4 लाख रुपए का उनका एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा। और इन सारी चीजों को जो उनकी मासिक परिलब्धि है उसमें अलग अलग कंपोनेंट वाइज इन चीजों को निर्धारित किया गया है ताकि ये पेमेंट जो है सही रूप से सुनिश्चित हो सके। और इसके तहत जैपाईटी में ही ग्रीवांस सेल का भी गठन किया जाएगा ताकि जो टोटल मैन पावर मैनेजमेंट से संबंधित पोर्टल को रन करेंगे और उससे संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो जैपाईटी द्वारा ही इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 6 कार्मिक विभाग से झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 4A में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर श्री विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 स्वास्थ्य विभाग से राज्य योजना अंतर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि का
उपायुक्त चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07,722 रुपए पुनः आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में। पुरानी निर्माणाधीन योजना है, 2008 की योजना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी, जिसमें 22 लाख राशि जो है वो गबन कर लिया गया है। इसके लिए जो है उपायुक्त चतरा द्वारा नीलाम पत्र दायर किया गया। वो गबन की राशि जब भी वसूली होगी तो वो सीधे राजकोष में जमा किया जाएगा, लेकिन उसके समतुल्य राशि जो है वो अतिरिक्त फिर से आवंटित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 वाणिज्य कर विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री रामविलास सिंह सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किए जाने एवं दे एसीपी एमएससीपी का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। धन्यवाद।